राजस्थान में जैसलमेर शहर रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। शहर के बाहर सैकड़ों मील दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां पर जगह जगह रेत के बड़े बड़े टीले नजर आएंगे। शहर से कुछ ही मील दूरी पर कुलधरा नाम का एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में रहने वाले लोग 200 साल पहले ही रातों रात अपना गांव छोड़कर कहीं और चले गए थे और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। स्थानीय परंपरा के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव उस रियासत का सबसे खूबसूरत गांव हुआ करता था। इसी गांव से सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त किया जाता था। इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। दरअसल गांव की एक लड़की की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद जैसलमेर रियासत के दीवान सालिम सिंह की नजर उस लड़की पर पड़ गई और उसे उसकी सुंदरता से प्यार हो गया और उसने उस लड़की से शादी करने की जिद कर ली। और आपको बता दें कि सालिम सिंह एक अत्याचारी व्यक्ति था, जिसकी क्रूरताओं की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को लड़की का रिश्ता देने से मना कर दिया। उसके बाद सालिम सिंह ने गांव वालों को सोचने के लिए कुछ दिनों का समय दे दिया। गांव वाले जानते थे कि अगर उन्होंने सालिम सिंह की बातों को नहीं माना तो वह गांव में कत्ले आम मचा देगा। परंतु एक परंपरा के अनुसार कुलधरा के पूरे गांव के लोगों ने गांव के मंदिर के पास स्थित एक चौपाल में पंचायत की और अपनी बेटी और अपने गांव के सम्मान को बचाने के लिए हमेशा के लिए उस गांव को छोड़ने का फैसला ले लिया। सारे गांव वाले रात के सन्नाटे में अपना सारा सामान, मवेशी, अनाज और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए कोई नहीं जाता। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर हो चुके हैं, लेकिन इन खंडरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और खड़े रहने की जगहों की मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया हो। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। लेकिन अब यहाँ के आसपास के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी बहुत मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्मा यहाँ आज भी भटकती है। परंतु अब राजस्थान सरकार ने इस गांव को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ के कुछ घरों को पहले की तरह बहाल कर दिया है। गाँव का मंदिर आज भी गुजरे हुए वक्त के गवाह की तरह अपनी जगह पर खड़ा है। हर साल हजारों पर्यटक इस गांव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस गांव का बहुत सम्मान करते हैं और बताया जाता है कि जब कुलधरा के लोग इस गांव को छोड़कर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने यह श्राप दिया था कि यह गांव कभी नहीं बच सकेगा। और उनके जाने के 200 साल बाद आज तक भी यह गांव जैसलमेर रेगिस्तान में वीरान पड़ा है। परंतु अब बताया जाता है हिसार में स्थित जिंदल स्टील के JSW फाउंडेशन ने CSR के तहत इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया है। पुरातात्विक विभाग और राज्य सरकार ने यहाँ पर सिर्फ एक मंदिर और एक मकान का पुनर्निर्माण करवाया था, परंतु जिंदल फाउंडेशन ने वहाँ पर वॉकवे, म्यूजियम, कैफेटेरिया व गार्ड पोस्ट बनवाए हैं। परंतु इसके अलावा वहाँ पर बावड़ी का पुनर्निर्माण भी करवाया है। कुलधरा गांव एक रहस्यमयी और डरावनी जगह लगती है। यदि आप रोमांच और रहस्य के शौकीन हैं तो आपको एक बार इस गांव की यात्रा जरूर करनी चाहिए।